इमेजिन करो एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 13 साल है, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, मगर वो किसी के हाथों एक खिलौना बना हुआ है जिसे सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार बनाया जाता है। उसे लोगों के सामने नाचने पर मजबूर किया जाता है और हत्ता के आलम ये है कि उसके अपने माँ बाप तक उसकी मदद नहीं करते। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये अफगानी कल्चर का वो डार्क चेहरा है जो कि सदियों से चलता आ रहा है और इस कल्चर को नाम दिया जाता है बच्चाबाजी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बातें बहुत अजीब लग रही हैं, मगर सच इससे कहीं ज्यादा अजीब। حالا این بچه بازی اینجا فروشی خب ممانعت نیست. پلیس کار I just walked for 5 minutes about 100 yards. बच्चाबाजी का मतलब बॉय प्ले है, लेकिन ये कोई खेल नहीं, ये एक होमोसेक्सुअलिटी और प्लेजर के नाम पर किए जाने वाला गलीज धंधा है। ये रिवायत 13th सेंचुरी से अफगानी कल्चर के अंदर सरायत की हुई है और तब से अब तक ये रिवायत चलती आ रही है, जहाँ जवान लड़कों को अफगानी लीडर्स और अमीर लोगों के सामने नचाया जाता है, उन पर पैसे लगाए जाते हैं और उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डांस पार्टीज जहां यही लड़के लड़कियों से कपड़े पहनकर, हाथों पर मेहंदी लगाकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर नाचते हैं, गाते हैं और इन्हीं वॉरलॉर्ड्स, इन्हीं गैंग लीडर्स के सामने एंटरटेनमेंट का सोर्स बनते हैं। और इन पार्टीज के अंदर ये लोग अपनी मर्जी का बच्चा चुनते हैं, उसको नचवाते हैं, अपने सेक्सुअल प्लेजर्स को पूरा करते हैं और इनके ऊपर पैसे लगाते हैं। और जैसे ही पार्टी खत्म होती है, ये लोग उन्हीं बच्चों को चुनते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं और प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स और सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई माँ बाप ऐसे कैसे अपने बच्चों को इन दरिंदों के हवाले कर सकता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मगर अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर गुर्बत और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अफगान लीडर्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, और अगर कोई एक्शन लेने की कोशिश भी करता है तो मौत उसका मुकद्दर होती है। मगर ये बच्चे अपनी मर्जी से इन दरिंदों के पास नहीं आते, इनके माँ बाप इनको खुद अपने हाथों से बेच जाते हैं और यहाँ पर ये अगवा कर लिए जाते हैं। 1990s के अंदर अफगान तालिबान ने इस बच्चाबाजी के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया था, मगर जब 2001 में यूएसए इन्वेजन हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो तब ये लानत एक कल्चर की सूरत में फिर से जिंदा हो गई। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी फॉर्म के अंदर अब्यूज़ का शिकार है और बच्चाबाजी उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर है। खुद अफगानिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि 300 से ज़ायद केसेस पिछले 2 साल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, मगर ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। लाखों की सूरत में वो केसेस मौजूद हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि कोई भी पब्लिकली इस एक्ट को डिस्कस करना अच्छा नहीं समझता, इसीलिए सबका सब सच छुपाया जाता है। अगर हम अफगानी लॉज के बारे में बात करें तो अफगानी पीनल कोड 2017 के मुताबिक ये एक्ट एक इलीगल एक्ट है, मगर फिर भी स्टेट के करप्ट होने की वजह से ये एक्ट अभी तक अफगानिस्तान के नॉर्दर्न और साउदर्न एरियाज के अंदर, जहां पर वॉर और टेरर बहुत ज्यादा है, वहां पर अभी भी इसको बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस किया जाता है। अब आपके ज़हनों में एक सवाल होगा कि यार ये कैसी रिवायत है, ये कैसा ट्रेडिशन है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन ये अफगानी अब्यूजर्स की और कैप्टर्स की वो गंदी साइकोलॉजी है, वो मेंटालिटी है कि जो इनको पावर एक्सप्रेस करने का सोर्स देती है, ताकि ये दिखाया जाए कि कौन कितना ताकतवर है, किसके पास ज्यादा स्टेटस है, किसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अफगानिस्तान के इन ट्राइबल एरियाज के अंदर इसे इज्जत का मसला समझा जाता है, यानी जिस अफगानी कमांडर के पास ज्यादा खूबसूरत और अच्छा डांसर होगा, अच्छा बच्चा होगा, उसको ज्यादा स्टेटस मिलता है। और ये कहानी सिर्फ प्राइवेट पार्टीज तक खत्म नहीं होती, बल्कि इन्हीं पार्टीज की डीवीडीज, सीडीज और वीडियोस सेल की जाती हैं अफगानिस्तान के अंदर, और लोग बड़े शौक से इन सीडीज को, इन डीवीडीज को, इन वीडियोस को खरीद कर देखते हैं। और इसकी बाइंग और सेलिंग अफगानिस्तान में खुलेआम की जाती है, क्योंकि पुलिस खुद इस घिनौने एक्ट में शामिल है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम मजाक में ही कह देते हैं कि अगर कोई पेशावर जा रहा हो या पठानों के इलाके में जा रहा हो कि भाई पठानों से ज़रा बच कर, मगर मजाक में की गई ये एक छोटी सी स्टेटमेंट, ये एक छोटी सी बात किस कदर गलीज और गंदा कॉन्सेप्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये बच्चाबाजी
उसका अमली सबूत हमारे सामने है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये गलीज ट्रेडिशन पठानों से ज़्यादा मंसूब है निस्बतन किसी दूसरी एथनिसिटी के बराबर। क्योंकि पठान पाकिस्तान में भी रहते हैं तो पाकिस्तानी मदरसों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। हर साल दर्जनों की तादाद में केसेस रिपोर्ट होते हैं और लाखों की तादाद में वो केसेस हैं जो कि कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे कम से कम 6-7 साल हो गए मेरी शादी हुई है और मेरी बीवी खूबसूरत है। मुझे क्या ज़रूरत है 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह करने की। मगर ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, ये कहानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया जैसे कि पेशावर और इस जैसे कई सिटीज़ के अंदर भी ये सेम ही है। मगर सवाल ये है कि कब तक अफगानी बच्चे इस गलीज ट्रेडिशन की भेंट चढ़ते रहेंगे और ये लानत कब खत्म होगी। क्योंकि ये दरिंदे हर मुआशरे में कसीर तादाद में पाए जाते हैं और आपकी और मेरे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं और हमारे बच्चों को अपनी जिनसी भूख का निशाना बनाते हैं। मुझे पता है कि इस टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, मगर ये एक पूरी जनरेशन की ज़िंदगी का सवाल है।